व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ ब्रांड। ऑथेंटिसिटी। खाना बनाने कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हो, वो भी कैफे बिजनेस में जा सकता है। एवरीवन कैन कुक। खुद मेरी टीम में जो एक सिंपल सा हेल्पर था 10-12 हज़ार का, आज वो मैरिट में 80 हज़ार की जॉब पे बैठा है। वेस्टेज सेव करने से पैसा बचता है। ऑफ कोर्स, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। मेरे पास 5 लाख रुपए है, क्या मुझे प्रीमियम कैफे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या कोई और भी बिजनेस है जो किया जा सकता है? 5 लाख में दुनिया जीत सकते हैं आज। हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स? जुआ है। इंजीनियरिंग का कितना फायदा हुआ आपको? तो इंजीनियरिंग एक एटीट्यूड देता है कि ओके। कुछ भी हो कर लेंगे। कभी ऐसा भी हुआ जहां आपको लगा कि बिजनेस इट इज क्लोज टू शट डाउन? कब नहीं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं इंदौर के द वेरी फेमस मैंगोस्टीन कैफे के ओनर एंड फाउंडर सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ जिन्होंने 2011 में मैंगोस्टीन कैफे को एक नाम दिया, एक पहचान दी और 10 साल के पीरियड में उसे एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश किया। ये एपिसोड खास उन लोगों के लिए है जिन्हें रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस या कैफे बिजनेस में स्टार्ट करना है। उसे कैसे सस्टेन करते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, कहाँ पिटफॉल्स होते हैं, कहाँ आप लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर पॉइंट पे कुछ वैल्यू मिले। वेलकम टू द डिफर शो, सौरभ। इट इज प्लेजर टू हैव यू टुडे हियर एंड बिफोर वी गेट ऑन, एंड बहुत सारी बातें जो हमको आपसे जाननी है around your engineering life. How did you thought of getting into the cafe business way back in 2011? और लेट्स से किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है आज के डेट में विद अ मिनिमम अमाउंट, तो वो क्या होगा? और बिजनेस की और बहुत सारी इंट्रिकेसीज। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, you have got a very good sense of keeping a name to a brand, Mangosteen, which stands you out from the others. Mangosteen as a name कैसे सूझा? थैंक यू फॉर द वेलकम एंड यू डन अ गुड रिसर्च ऑन एवरीथिंग। सो जब 2011 में कैफे ओपन कर रहा था, तो जिस लोकेशन पे हम लोग गए थे, हम्म, वो तो वो कैफे के लिए नहीं थी। अच्छा। वो सपोज टू बी माय सॉफ्टवेयर ऑफिस, ओके। जहाँ पास में मेरे फ्रेंड्स अपना फिटनेस सेंटर ओपन कर रहे थे। ओके। एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जब उसको बताया कि आई एम ओपनिंग माय ऑफिस ऑन अ रूफटॉप, बिकॉज बहुत टाइम पहले आई रियलाइज की इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। सो करेक्ट। मेरा ये सीन था कि मैं रूफटॉप पे ऑफिस ओपन करूंगा, ताकि शाम के टाइम चिल सेशंस करूंगा, आई होस्ट सम लोग, पीपल, हाँ, लोग आते जाते मीट रहेंगे सम तो बियर्स एंड ऑल। तो कनेक्शंस बनेंगे। नेटवर्किंग बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो उससे पहले आई वाज डूइंग अ फ्रीलांसर, नाउ आई वाज ओपनिंग, गोइंग फुल फ्लेज कंपनी, आई विल बी हायरिंग पीपल एंड वर्किंग थिंग्स। तो उसके लिए आई वाज लुकिंग फॉर अ रूफटॉप ऑफिस विद अ व्यू, ओके। इवन फॉर एम्प्लॉयज दे कैन चिल एज वेल। ओके। कब तक एक ही क्यूबिकल में बैठेंगे। तो वो लोकेशन फाइनल हुई, एक फ्रेंड बियर लेके आया, एंड हाँ, विजन हुआ कि यहाँ तो बहुत अच्छा कैफे भी बन सकता है। ओके। एंड देन which and as a that time as a freelancer 2009-10, you were more inclined towards, being an organic life, राइट। juices, yoga, and I was a big time into classic rock. ओके। So it has to be a very organic cafe. So we thought of naming this mangosteen after a fruit, ओके। because this fruit is an anti-aging fruit. हम्म। It's called the queen of fruits because it will it has been a part of Queen Elizabeth diet for good 90 years, ओह, इज इट? and it used to be shipped specially from Thailand for her. ओके। So that's the reason it's called Queen of Fruits. So we thought a yoga center, a fitness center with an organic cafe, it's an anti-aging नाइस thing. ब्लेड। So yeah, well, let's name it Mangosteen, and we'll make it. Hopefully, we'll make it an anti-aging brand, which we have done it. पर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके थे। Yeah. ओके, सो यू ऑलरेडी हैड अ ट्रैक। देन हाउ कम यू शिफ्टेड फ्रॉम देयर एंड कैफे बिजनेस? मतलब बिजनेस तो चलो होता है, भाई मेरे पिताजी का बिजनेस है वो ले लूंगा, Mhm. या क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ तो सॉफ्टवेयर में कुछ कर लेता हूँ। कैफे बिजनेस कैसे सूझा आपको, भाई कैफे बिजनेस कर सकता हूँ मैं? वो ऐसे, क्योंकि जब ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मेरा एक कंपनी हम लोगों ने एक्सीडेंटली स्टार्ट कर ली थी, ओके। मेरे और मेरे फ्रेंड्स। एक्सीलेंटली। यस। सो एज ए इंजीनियर यू आर, आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप मालूम है क्यों कंप्यूटर अपग्रेड करते हो अपना, राइट। गेम्स खेलने के लिए। गेम्स। सो 2008 में एनवीडिया का बहुत सा रेग आया था, एक ओके। समवेयर अराउंड 65-70,000 का, हाँ हाँ। और मेरे पास सेविंग्स थी 15,000 की। हाँ हाँ। सो आई वेंट टू माई वेंडर की कुछ सिल्वर मॉल में, सिग्मा पेरिफेरल्स, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, माय फर्स्ट क्लाइंट एवर, ओके। कि कैन यू डू एन ईएमआई और समथिंग।
तो उसने कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ, तू इंजीनियर है, मेरी शॉप को ऑटोमेशन कर दे, ओके। ठीक है मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा। अच्छा, हाँ। क्या बात कर इट्स अ रहा गुड डील। है? हाँ, मैं कहा ठीक है। पर मैं उस टाइम एज यू सेड पढ़ाई कौन कर रहा था। पर मैं कॉलेज में तीन लोगों को पकड़ा जो अच्छे काम करते थे। वन हु वाज गुड विद डेटाबेस, वन वाज गुड विद यूआई, एंड वन हु वाज गुड विद रिपोर्टिंग। ओके। तो विजुअल बेसिक 2000 विजुअल स्टूडियो 2008 क्रिस्टल रिपोर्ट्स एंड डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पे जो इन तीनों के एक्सपर्ट्स उठाए मैंने, उनको घर पे बुलाया कि तुम तीनों को 5-5 हज़ार दूंगा, ओके। ये मुझे मिलेगा, ये डिजाइन कर दो। उन दोनों ने डिजाइन कर दिया, मुझे रिक मिल गया। उनको इतना अच्छा पसंद आया कि बाय द एंड ऑफ इंजीनियरिंग इंदौर की 70 शॉप्स पे 10,000 बेस प्राइस पे वो मेरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा था। तो मेंटेन है अमेजिंग। हार्डवेयर शॉप। उसके बाद वी ऑल गॉट प्लेस्ड। मेरे फ्रेंड्स को बोला कि चलो साथ में कंपनी रन करते हैं, बट यू नो वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। राइट। उस टाइम बिजनेस होता है, बिजनेस यूज्ड टू बी वेरी रिस्की थिंग। वेरी रिस्की। राइट। उन तीनों के घर पे मना हो गया हाँ। कि भाई हम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। अब इन जब उन्होंने घर पे बताया तो पहले पूछा है कि जब तुम कमा रहे थे तो हम फीस क्यों भर रहे थे और पैसे गए कहाँ? तूने कैसे पता है कि सारे पैसे तो उड़ा दिए? इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करेगा? सिर्फ कॉल पिएगा बैठ के, करेक्ट। सिस्टम अपग्रेड करेगा। तो उनको और डाउट हो गया कि तुम बहुत अच्छा बिजनेस रन कर लोगे। हम्म। तो बिना विदाउट टेलिंग माय पेरेंट्स आई टोल्ड देम कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जॉब। हम्म। आई मूव टू अदर सिटीज ओके। एंड सेम चीज पिच करी। फिर जब मेरे फ्रेंड्स लोग बिजी हो गए, आई स्टार्टेड डूइंग अदर फ्रीलांसिंग थिंग्स लाइक राइटिंग फॉर goal.com। ये फुटबॉल मैच चल रहा है तो एक बार में जाके बैठा हूँ, जो भी हो रहा है टाइप करते आ रहा हूँ और काम हो रहा है। एसईओ करा, लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग करी। ओके। तो जो जो काम खुद कर सकता था वो एक कैफे से बैठ के मैं पूरा काम करता था। ओके। तो उस समय सिंस आप कैफे में बैठे हो, आपको ऐसे ये दैट गिव यू वाइब। कि हाँ हाँ। एक दिन करेंगे, बट कब करेंगे आइडिया था नहीं। जब पास में फिटनेस सेंटर खोल रहा था उसमें एक पर्सन ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करा हुआ था। तो इज लाइक कि इवन आई एम पार्ट ऑफ इट। तो आई एम लाइक श्योर यू डू द बेसिक टेस्ट पार्ट, आई विल डू द इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो एक ऐसा चिल स्पेस जहाँ पे हर कोई आके काम कर सके, नेटवर्क कर सके, ओके। वर्कआउट करे। किसी को यूज तो मेरा ऑफिस यूज कर लो मीटिंग के लिए। हम्म। तो ऐसे एक मैंगोस्टीन इंदौर का फर्स्ट ऑफिशियल एक को वर्किंग हब बना, एक यू नेटवर्किंग यू हब बना। रिमेम्बर द डेट व्हेन यू ओपन? या 6 मार्च 2011। क्योंकि आई एम ए बिग टाइम फुटबॉल फैन। उस दिन रियल मैड्रिड जो मेरी फुटबॉल टीम है उसका बर्थडे भी आता है। सो आई ओके। डिसाइड दैट डेट की इस दिन ही ओपन करूंगा। ओके। उस टाइम यार यू यूज टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। राइट। हमारे दिल से यही ज्यादा होता था। यही मुहूर्त होते हैं हाँ। कि इस दिन मेरा फुटबॉल क्लब का बर्थडे, तो इस दिन ही ओपन करना है। बहुत सक्सेसफुल है तो मैं भी रहूंगा। तो पहले 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 जब नया सेटअप था आपका मैंगोस्टीन का हम्म, बैक इन 6 मार्च 2011, हम्म। कैसा कैसा फील था उसका, कैसा एम्बियंस था? वो बहुत ही एक उसमें कह सकते हैं कि जो पुणे का ओल्ड जर्मन बेकरी था, हाँ। हिमाचल के एंड गोवा के जो शैक्स एंड कैफेज होते थे छोटे छोटे, हाँ। उसका वैसा वाइब था। वो बहुत मिनिमलिस्टिक बना था क्योंकि मिनिमल बजट था। ओके। एंड दोस्तों ने उसमें काफी चिप इन करा था। ओके। एक फ्रेंड को जब मालूम पड़ा मैं कैफे ओपन कर रहा हूँ तो उसने पेंट स्पॉन्सर कर दिया। एक फ्रेंड था जिसमें वो 2 फ्लोर पे बना हुआ था, तो एक हमने मेजनाइन ओके। हाँ। बनाया था। तो उस मेजनाइन पहले लकड़ी लगाने का प्लान था। वो क्लाइमेट हाँ वो जो अनदर सिटिंग देयर। हाँ। यस, एक दोस्त ने अपने ट्रक के फट्टे स्पॉन्सर कर दिया। ओके। तो वो एक कम्युनिटी ग्रोन प्रोजेक्ट बना, वो हाँ। प्लांटर्स आए तो बहुत ही बेसिक मिनिमल था। इट वाज ए वेरी ऑर्गेनिक कैफे, बट हमको लेट रियलाइज जल्दी रियलाइज हुआ कि हम ओपन ऑर्गेनिक कैफे बहुत जल्दी है। हाँ। स्लोली धीरे धीरे और डिशेस इंट्रोड्यूस की गई एंड इट बिकेम one of the pillars of the restaurant industry and startup ecosystem of the city. सो मैंगोस्टीन कैफे, ट्रिप एडवाइजर पे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, सो आई फाउंड इट इज ऑन द थर्ड स्पॉट। ओके। Yes. सो विच इज ट्रिप एडवाइजर जैसी साइट पर हैविंग सच अ गुड रैंकिंग है। एंड आई आल्सो रेड सम ऑफ द रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज, ओके, where customers are saying that uh, the food is costly but the experience is awesome. Thank you. Okay. Yeah. और मतलब हिंदी में भी लिखा था, फूड कॉस्टली है, वेगन ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्यादा नहीं है, मिक्स है, पर एम्बियंस बहुत अच्छा है, इट इज वर्थ द विजिट। यू कम विथ योर गर्लफ्रेंड, यू कम विथ योर फैमिली, यू कैन हैंग आउट विथ योर कलीग्स, द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज सुपर।
Thank you. So as a premium cafe, I guess Mangosteen has made its mark. Okay. But then why premium cafe? सौरभ ने premium cafe क्यों सोचा? Why not into a regular food business, a restaurant? वो प्रीमियम बनाया नहीं था। इट Okay. जस्ट कि वो अपने आप बन गया। Okay. आप कभी भी सोच के नहीं बनाते कि प्रीमियम बनाएंगे। हाँ. वहाँ Okay. के लोगों ने उसको प्रीमियम बना दिया, जो जेंट्री Okay. आई, जो हाँ हाँ समझते थे चीजें, who understood the importance of networking and sometimes just relax over a tea, cup of coffee. हाँ हाँ हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आपको कोई ऑर्डर करना जरूरी है। हाँ. Okay. जनरली इफ यू गो टू अ प्रीमियम 5 स्टार्स, दे डोंट फोर्स यू टू ऑर्डर, हम्म. दे सिट। जैसा जो हमारा जो वाइब हमने दिया था वो हिमाचल गोवा कैफे से लेके दिया था। Okay. एंड ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग मैंने काफी अलग अलग कंट्रीज भी घूमा था, वहाँ कोई परेशान नहीं करता है। Right. बिकॉज आप आया है, आपके बैठे बैठे रहने हो. दो। जैसा Why? मुझे एनवायरनमेंट चाहिए Right. खुद के लिए, जैसी मुझे सर्विस मिली है, हाँ. मैं वही सर्विस दी, तो बस लोगों ने उसे प्रीमियम बना दिया। एंड ट्रिप एडवाइजर में वी वर द ओनली कैफे हु हैज बीन फीचर्ड इन लोनली प्लैनेट। Right. क्योंकि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट इंदौर आते थे, obviously Indore was not their destination, their pit stop used to be उज्जैन एंड महेश्वर। Right. तो वो हमेशा कैफे पे, मैंगोस्टीन कैफे पे ही रुके हैं, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मेन्यू वी हैड Right. दैट टाइम इन इंदौर। So the menu also evolves as you get this kind of या customers. मेन्यू इवॉल्व, हाँ। तो उस जगह जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स टूरिस्ट बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वो प्रीमियम बन जाता है। Right. तो एक वन ऑफ द रीजन ये भी था कि उस कैफे में हमेशा फॉरेन टूरिस्ट बैठे हुए रहते हैं, Hmm. काफी बाहर के लोग सबसे पहले वहीं आते हैं। तो बस वही चीज एक हमारे फेवर में आ गई। So what does Mangosteen serves? Mangosteen serve right now in the current outlet we are serving is a progressive European menu. Okay. इसमें हेल्थ के काफी ऑप्शंस है, वी हैव गॉट लॉट ऑफ वीगन ऑप्शंस, वी हैव गॉट लॉट ऑफ ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। Mhm. Our we are now a privately limited company, and Mhm. one of our equity holder who is also our chef, Okay. he has worked with the best places in the world, and Mhm. his last job being Joali Maldives, Okay. which is right now I think comes in top 10 resorts in the world. So Okay. he has designed the menu using the pure and the authentic things. Hmm. And So then best of food with by the best of people. yes, it see, it's by the people for the people, and I cannot do it all alone. So in this private limited company, Hmm. we are still bootstrapped, Okay. but all the stakeholders are handling our job. Hmm. Okay, this is my forte. I am I'm not a CEO of my company. I'm a CMO. Okay. So Okay. marketing is my forte. I handle that. Okay. So everyone has a given Role है, departments. department fixed. Yeah. Mhm. So in a new outlet, which is a 4-story space, we are gonna bring you the best of Indian and the world cuisine, and where this is the place where we'll be hosting celebrity chefs, celebrity restaurants, and celebrity bartenders, Okay. along with celebrity trainers, entrepreneurs, and everyone. There's पर gonna be community bar. हाँ हाँ हाँ. पर आपको लगता है ऐसा ही एक्सपीरियंस सीसीटीवी देता था उसी टाइम पे? Okay, where as a writer I and freelance writer, I used to hang out on the cafe coffee day shops where एक उनका स्पेस होता था जो अंदर का होता था, एयर Yes. कंडीशन, एंड जिसको स्मोक करना होता है या ज्यादा जोर से या ग्रुप में बात करना होता था, वो बाहर बैठते वो होते बाहर बैठते थे। हैं। Yes. ऐसा अरेंजमेंट था वेयर कनेक्शंस सेम, जैसे आपका इंटेंट है विद मैंगोस्टीन, कनेक्शन बिल्डिंग या फिर बिजनेस डिस्कशंस या फ्रेंड्स चिलिंग आउट ओवर ओवर कॉफीज एंड ऑल. So, do mangosteen also has same kind of story to tell around or to revive the same kind of culture? Yes. सीसीडी तो बेसिकली हर जिसने भी कैफे 2010-11 खोला है, वो सीसीडी जो है, सीसीडी के जो फाउंडर ने जो करा है इंडिया के कैफे सीन्स के लिए, वो अनबीटेबल है। Hmm. उसने तब वो चीजें कर दी थी जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। Right. तो आई सैल्यूट Right. टू हिम बिग टाइम, ही इज बीन अ गुरु। Mhm. CCD was a place where things used to happen, and at Mangosteen we initiated things, Okay. like in our first LinkedIn meetup. Mhm. So we initiated it कि जोड़ा जाए लोगों को, फर्स्ट ट्विटर मीटअप। Mhm. थोड़ा बहुत मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बैकड्रॉप हेल्थ में आया, Mhm. तो सीसीडी पे ऑटोमेटिक लोग जाके मिल लेते थे कि जब बिजनेस मीटिंग वहां करते हैं। Mhm. सीसीडी नेवर क्यूरेटेड इवेंट्स, मैंगोस्टीन क्यूरेटेड इवेंट्स। Okay. वी पार्टनर्ड विद लोकल शेफ्स टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फेस्टिवल्स, Uh-huh. पार्टनर विद आईसेक की उनके स्टूडेंट्स ने आके मैंगोस्टीन में खाना बनाया था अच्छा. फॉर इंदौर Okay. फर्स्ट इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल। Interesting. Uh-huh.
मतलब there were people from Taiwan cooking Taiwanese cuisine, there were people from Bahrain cooking Bahrain food. ओके, तो अलग you can we collaborated with people more than CCD as a brand. ओके, Obviously हाँ, उनके लिए मुश्किल भी था, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया थे हाँ, एंड हाँ, हम सब एक ही ब्रांड आउटलेट थे. ओके, It ओके। became easier for us. सो लेट्स से मैंगोस्टीन बैक इन 2011 में आपने जो स्टार्ट किया, वही आपको आज स्टार्ट करना हो, ओके, तो आप ऐसे क्या बदलाव लाते हैं उसमें, या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो मिस हो गई होंगी, उस समय मिस हो गई थी स्टार्ट हम्म. में, बट आज अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये सब ज़रूर करता है उसमें? मैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने खाने पे करता. ओके, आ, उस टाइम आई डोंट थिंक मैं एक ऑर्गेनिक कैफे विच इज ब्लेंड फूड मैं सर्व कर रहा था ओके, जो मासेस के लिए नहीं बना है. हाँ, हाँ, तो मैं आज अगर आज शुरू करूँ तो मैं डे वन से ही बोलता कि खाने पे ध्यान दो. ओके, लोग जनरली इंटीरियर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं. हाँ, हाँ, सेकंड टाइम रिपीट कस्टमर खाना ही लेके आएगा. राइट, नहीं तो फिर मेरी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको लॉट ऑफ इवेंट्स करने हैं, 10 चीज़ें करनी पड़ेंगी हाँ, टू ब्रिंग इन कस्टमर राइट, बिफोर यू फिक्स द फूड. तो इट टुक मी गुड 1.5 2 years टू फिक्स द फूड. ओके, क्योंकि कैफे तो ओपन कर लिया है, जिसके बाद ओपन करा था कुछ सर्कमस्टेंसेस वजह से उसको छोड़ना पड़ा. ओके, तो एंड यू डोंट कुक? नहीं, तो मुझे अच्छा, अच्छा, नेवर मेरे अटेम्प्ट को एक ऑल्सो? डेढ़ साल समझना पड़ा कि खाना कैसे टेस्ट बना दिया जाए, क्या फ्लो क्या चाहिए. हुँ, हुँ, तो एक डेढ़ साल का सर्वाइविंग पीरियड मैं नहीं चाहूंगा कोई और अटेम्प्ट वो करे. चीज़ें करें, करेक्ट, मेरे पास फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सपोर्ट. हुँ, हुँ, सबके पास हो सकता है, सबके पास नहीं हो. ओके, और जब ये पैसा खुद का है यार, वैल्यूबल चीज होती है, क्यों वेस्ट हुँ, हुँ, करो. इसलिए अच्छे से R&D करो, फिर डिपॉजिट दो, और नेक्स्ट जैसे जो फ्री टाइम है उसमें फिनिश कर दो. राइट, मैंने 6 महीने लगाया था बनाने में वो जगह, सेटअप पूरा करने में, जो बहुत ओके, ज़्यादा लंबा टाइम लग गया था. हुँ, हुँ, क्योंकि डिपॉजिट देने के बाद तो प्लानिंग शुरू की थी. हुँ, उस टाइम अक्ल नहीं थी हुँ, कि क्या करना चाहिए था. ओके, तो मैं आज यही बोलूँगा, एवरीथिंग प्लान करके ही एंटर करता मैं. सो मान लेते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए है और मुझे कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हुँ. क्या मुझे प्रीमियम कैफ़े बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, या कोई और भी बिज़नेस है जो किया जा सकता है? बिज़नेस बहुत सारे हैं, इट्स अ ऑनलाइन वर्ल्ड. इवन दिस 5 लाख में आई थिंक दिस पॉडकास्ट सेटअप कैन बी डन इन अ चीपर वे. राइट क्वेश्चंस ओके, एंड इट कैन गो वायरल. एड्स मनी, एड्स मनी इज कमिंग इन. प्रीमियम 5 लाख में तो कुछ करें, पर ये है कि एक कोई सी भी एक डिश उसका बेस्ट आप बन सकते हो. कि ओके, इससे अच्छा तो कुछ खुली बन ही नहीं सकता. हाँ, हाँ, वो चीज़ आप कहीं भी सर्व करो, स्ट्रीट पे छोटा सा आउटलेट लगा सर्व हाँ, करो, चलेगा. ओके, बट यू हैव टू बिलीव इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है. हुँ, तो हो जाएगा. 5 लाख में दुनिया जीत सकते हैं आज. ओके, बस वो बिलीव एंड खुद पे बिलीव होना चाहिए, और आपके दोस्त और सलाहकार सच बोलने वाले चाहिए. राइट, ट्रू, हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत नकली झूठ बोलने लोग मिलते हैं, आपको ऊपर चढ़ाने वाले. ओके। यस. सो लॉट ऑफ पीपल फील दिस कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या रेस्टोरेंट बिज़नेस इज़ अ गुड ग्लैमरस बिज़नेस, मतलब आप इट इज. कस्टमर आता है, आप उसको एम्बियंस का एक्सपीरियंस शानदार देते हो, देन यू गॉट प्राइजी फूड्स और प्राइस कंसिस्टेंट या कॉम्पिटेंट प्राइसिंग वाले फूड्स आप रखते हो, एंड देन यू हैव कस्टमर का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि एक बार उसने चख लिया, उसको पसंद आ गया तो वो हमेशा आपके पास आएगा. दिस इज व्हाट द नॉर्मल कस्टमर माइंडसेट इज, आउटसाइडर माइंडसेट. बट एज अ entrepreneur who is running this show, you, what are the challenges that you face when somebody says कि हाँ ग्लैमरस है बहुत, पर कोर में सही में उसका फायदा है, या जुआ है. ऐसा हम लोग जुआ जुआ है? खेलते हैं. ओके, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना आज कितने लोग आएंगे. आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाता है. बट ये एंड प्लस आज आपने उसको क्लाइंट बना के रखा है. कल को नया रेस्टोरेंट आया, उसने वही डिश एक अच्छे अलग एम्बियंस देने लगी जो उसको पसंद आ गया, वहां चला जाएगा. हम्म, लॉयल्टी मतलब नहीं होती है इस फील्ड में. कस्टमर लॉयल्टी नहीं होती. हम सब जॉनी हॉट डॉग के फैंस हैं. हम्म, पर क्या हम रोज खा रहे हैं? हम राइट, रोज नहीं खा रहे हैं. करेक्ट, हमको जब मौका मिलता है खा लेते हैं. हम्म, और उसने बेस इतना बड़ा बना लिया है हम्म, कि उसको इशू नहीं हो रहा है. तो आज कोई स्टार्ट कर रहा है ये सोच के कि उतना हो जाएगा, तो नहीं. मतलब मैं मतलब प्लान, लेट्स जस्ट प्लान फॉर द वर्स्ट. हम्म, एंड जो अच्छा उसमें अच्छा होगा तो आपको मोटिवेशन ही मिलेगा. मतलब आपको जंप इन तो करना ही पड़ेगा. हाँ.
मतलब आपको जो कोर है खाना, रेस्टोरेंट में खाना कोर होना चाहिए। हम्म, आपको जो भी है फूड इंडस्ट्री में, हम्म। पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी, एवरीथिंग हैज टू बी द कोर। पर खाने का अगर कोई खाना बनाने का, करेक्टेड, खाना बनाने का या होटल होटल मैनेजमेंट वाले कोर्स से नहीं आया हो या खाना बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हो, वो भी कैफे बिजनेस में या यस, रेस्टोरेंट में जा सकता है? एवरीवन कैन कुक। ओके। ये एक बहुत अच्छी मूवी भी थी, रटाटोई। शेफ रटाटोली। हाँ हाँ। रटाटोई, हाँ सॉरी, मैं उसका नाम भूल गया था एग्जैक्टली। और मैं आज भी सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज फ्रेंच से डिफरेंटली, इंग्लिश से इज डिफरेंटली। आई ऑल्सो रिमेम्बर रेटेटोली। हाँ, तो उसमें यही था, एनीवन कैन कुक। वो बुक थी, इसमें एक माइस वाज कुकिंग इट। हम्म। एंड जितना मैंने देखा है, लोग सीख जाते हैं बहुत जल्दी। पर मेरे खुद मेरी टीम में जो एक सिंपल सा हेल्पर था 10-12 हज़ार का, 5-6 साल मेरे साथ काम करा, आज वो मैरिट में 80 हज़ार की जॉब पे बैठा है। हम्म। एंड वो एज अ हेल्पर था कि कोई नहीं था तो कि ये काटना शुरू कर। हम्म। बेसिक हेल्पर इज जॉब इज टू प्रिपेयर द मीज़ा। मीज़ा इज लाइक वेरी प्री प्रिपरेशंस, कि आपकी उतनी ककड़ियाँ वगैरह चीज़ें सब कटी हुई रखी हुई हैं। हम्म। तो इट्स ईज़ियर फॉर मेन शेफ टू कुक एंड सर्व। तो मेरे साथ लोग वहाँ से शुरू हुए हैं, ओके। who didn't know how to handle the knife, and today they're working with one of the best brands। और मुझे इतना प्राउड फील होता है ना उन लोगों को देख के, कि मेरे साथ थे ये। आज भी उनके कॉल्स आते हैं, दिवाली में मिलते हैं, बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि यस, तो मैं ये बोलता हूँ, एनीवन कैन कुक। सो यू वन नीड नॉट बी विकास खन्ना टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, नहीं, पास नहीं, नहीं। एक्सपीरियंस। ओके। ओके। व्हाट आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो इसमें होते हैं? बिकॉज अगर किसी को स्टार्ट करना है, सो हम मिनिमम अमाउंट का डिस्कशन हमने किया, हमने जाना कि भाई ठीक है, हम्म, 5 लाख इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, और इस बिजनेस को भी स्टार्ट किया जा सकता है विद प्रॉपर यस, प्लानिंग ऑफ कोर्स। हाँ। बट व्हाट अबाउट द बिजनेस मॉडल, हाउ टू सेट दैट बिजनेस मॉडल? कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल होते हैं, या इट्स नॉर्मल कि आप आपका खुद का सेट करो एंड स्टार्ट ऑफ? जनरली जो एक खुद का सेटअप होता है, दूसरा होता है फ्रेंचाइजिंग ओके। या फिर कंसल्टिंग। ओके। फ्रेंचाइजिंग में होता है कि आपने किसी ब्रांड से ले लिया कि आप ऑपरेट करो या फिर मैं ऑपरेट करता हूँ, एंड वो चलाएंगे, तो उनके टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पे चीज़ें चलेंगी पूरी। ओके। एंड आपको, या तो वो आपसे सेल्स परसेंटेज लेंगे या फिर आपको एक परसेंटेज देंगे वो, टू रन द ओके। स्पेस। हाँ हाँ। फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड आर द टू मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स। ओके। देन देर आर कंसल्टेंट्स हु हेल्प यू स्टार्ट योर ओन ब्रांड, हम्म। हेल्प यू ओके। विजुअलाइज योर थिंग्स एंड गिव यू शेफ एंड एवरीथिंग। ओके। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं, ओके। या तो खुद ही करते हैं लोग, हाँ हाँ। या फिर फ्रेंचाइज़ या फिर कोई कंसल्टेंट को लेते हैं। हाँ। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं ओके। इस सेक्टर में। सिंपल शॉर्ट में मैं बता, इस पे एक पूरा प्रॉपर एक पूरा पॉडकास्ट ही बन बन जाएगा। जाएगा। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। एक-एक नहीं, मॉडल में एक्सप्लेन करूँगा मैं प्रॉपर्ली तो। राइट, मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि किसी को अगर स्टार्ट करना हो, सो इट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम समबडी हु ऑलरेडी इज इनटू इट एंड इज डूइंग इट इन ऑफ कोर्स। प्रोग्रेस। गोइंग अहेड, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं एट इनिशियल पीरियड? लेट्स से द फर्स्ट 5 इयर्स आपने जब कैफे सेटअप किया, सो कितना टाइम लगा पहला कस्टमर मिलने में? पहला कस्टमर मिलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, क्योंकि हम्म। पहले से ही मैं इंदौर से ही पला-बड़ा हूँ। मेरी इंजीनियरिंग यहाँ पे हुई है, हम्म। स्कूलिंग यहाँ पे हुई है, एंड इन सब के बीच में काफ़ी हम कोचिंग लेते हैं, तो वहाँ भी दोस्त बन जाते हैं। राइट। तो इनिशियल बूस्टअप मिल गया था मुझे। ओके। फिर नए कस्टमर ढूँढने में टाइम लगता है, क्योंकि जब मैंने शुरू करा था तब ऑरकुट खत्म हो रहा था, फेसबुक शुरू हुआ नहीं था। राइट। तो मिडल ऑफ एवरीथिंग थे हम लोग, राइट, और ट्रांजिशन फेज था। रूफटॉप पे थे हम लोग। हाँ, तो विजिबिलिटी भी नहीं थी। हाँ, तो आज की तारीख में बिकॉज़ ऑफ इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, लोग आ जाएँगे आपके पास, आप कितने अच्छे से उनको सँभाल सकते हो। सो जनरली फूड की ट्रेनिंग आप अपनी टीम के साथ कर सकते हो कैसा बनाना है, पर सर्विस की ट्रेनिंग बिना भीड़ के आप कर नहीं सकते हो। दिस इज़ वेयर द फर्स्ट इंप्रेशन गेट्स लॉस्ट, अगर टीम में एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। एकदम से 100 लोग आ गए, कैसे सँभालोगे? सबको खुश कैसे रखोगे? हम्म। हाउ डू यू एचिंग मैनेज? एसओपीज़ बना के। ओके। बट फिर भी इनिशियली हर रेस्टोरेंट के इनिशियल फ्यू डेज़ में ये दिक्कत आती है, इवन फॉर फ्रेंचाइज़, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करते हो, तो 10 लोग दोस्तों को बिठा के आप खाना खिला रहे हो। रेस्टोरेंट जब ओपन होता है, तो एक साथ 100 टेबल्स आ चुकी हैं। हाँ। तो उसको गेटिंग यूज्ड टू इट में टाइम लगता है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। ओके। एंड आप
कहीं भी मॉक रन कर नहीं सकते 100 लोग एकदम के बुला के आप। राइट। बट अगेन छोटा मेन्यू भी रखो, पर टेस्ट ओके। लोगों को चलेगा, लोगों को सिर्फ टेस्ट चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, मतलब लोग कहीं भी खा सकते हैं। मेन्यू का तो रिसर्च कैसे करना चाहिए? पहले से जो आपका थिंग्स आई कैन डू और थिंग्स आई कैन नॉट डू, ओके। अगर आपको मालूम है कि ये मेरे शेफ का, या फिर आप यू आर अ शेफ, मुझे ये बेस्ट बनाना आता है, हम्म। तो वहीं से आप चीज़ स्टार्ट करते हो। हम्म। उसके बाद उससे और चीज़ें बन सकती हैं, हम्म। उसके साइड से आप बनाते हैं। मतलब आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि किचन खाली हो रोज का, सिर्फ एक आइटम के लिए आपने चीज़ें नहीं रखी हैं। राइट। तो ये हमारी फील्ड में देयर इज अ थिंग कॉल्ड बीसीजी मैट्रिक्स। ओके। ठीक है, ये एक हाई एंड लो पे रहता है। हाँ हाँ। उसमें एक चीज आती है कैश काउ, जो सबसे सस्ते बनती है, सबसे ज्यादा बिकती है। ओके। फिर उसमें आता है क्वेश्चन मार्क वाली चीज, ओके। सबसे महंगी बनती है, हाँ। सबसे कम बिकती है। राइट। फिर उसमें आता है डॉग, कि डॉग। डॉग मतलब सिंबलाइजेशन है हाँ हाँ। कि सबसे कम में सस्ती बनती है, और बस ये है फ्रेंच फ्राइज, उसको उससे रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्क है। नहीं पड़ता है। और फिर सबसे बेस्ट होता है स्टार, ओके। सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे कम में बनती है। ओके। तो इन चारों में आपके डिशेस सारे फिट होती हैं। इन्हीं चारों के बेसिस पे आप अपने कॉम्बोज बनाते हो कि मेरी एक स्टार डिश के साथ सबसे कम बेचने वाली डिश मैंने साथ में लगा दी है। ओके। जितना आप डेटा के ऊपर खेल रहे हो, हम्म। उस बेसिस पे आप मेन्यू बनाए अगर, ओके। तो वो बेस्ट रहेगा। आप एक आइटम के लिए आप स्पेशली एक चीज प्रिपेयर कर रख रहे हैं मेन्यू में, और वो नहीं बिक रहा है, तो आपका वेस्टेज बढ़ेगा। राइट। तो वेस्टेज कम से कम करो तो प्रॉफिट ज्यादा है। तो इस बेसिस पे आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को मेन्यू में क्या चीज कब हटा दूं मैं, और कब किस बेस में चीजें इंट्रोड्यूस कर दूं मैं। ओके। एंड देन देयर आर एआई टूल्स, ओके। जैसे कि सो आई, यू हैव इंटीग्रेटेड एआई या एंड टेक्नोलॉजी फुल। कैसे? So we generally have an AI installed in our cameras. It gives us demographics of people, ओके। and based on plus it is synced with our cost. So we know किस demographic लोग क्या खा रहे हैं. Then we do our digital marketing accordingly कि इस demographics को मैं ये ad target करूँगा. ओके। Then we used a few tools like Astaverse and all. ओके। It gives us an analysis of कि इस sector में क्या ordering की जा रही है Zomato Swiggy पे. ओके। It can be also used to plan a new outlet. हाँ हाँ। So right now we expanding in Bangalore. हम्म। तो ओह नाइस। उस कॉर्नर पे क्या चीज खाई जाती है, व्हाट इज द ट्रेंड्स लाइक, ओके। गूगल सर्च ट्रेंड्स। हाँ हाँ। तो इट हेल्प्स अस डिसाइड कि क्या है। जैसे कि आंध्रा चिली चिकन इज नॉट पार्ट ऑफ माई दिस मेन्यू, हम्म। बट इट विल बी पार्ट ऑफ बैंगलोर बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश देयर। ओके। पीपल लव ब्रेकफास्ट ऑप्शंस देयर। हाँ हाँ। So yeah, so probably my mode of modus operandi will be different there. ओके। I'll start at morning 6 in there, हाँ। which is not gonna be the case in Indore. इन इंदौर, राइट राइट राइट। So all this data helps, and thankfully we have this data now. ओके। There are AI tools for that. There are tools which can help you some, आपको आंसर करेगा is like a very professional. हम्म। It will talk like a human. ओके। वो आपका मेन्यू जानता है कि वो like tell me something with asparagus in it. ओके। वो बता देगा क्या क्या चीज़ है। हाँ हाँ। तो there are tools like these न्यूट्रिएंट वैल्यू भी available. बता देगा। वो उतना इट्स परफेक्ट हुआ परफेक्ट। नहीं है, मतलब गवर्नमेंट अच्छा। ने बोला है हम्म। करो, एंड सिंस वी हैव अ सब्सक्रिप्शन मेन्यू एज वेल, ओके। बट सिंस आई शुड बी ऑनेस्ट विथ यू, हम्म। उन्हें भी ऐसा होता है बहुत बार चीज़ें। ओके। वो है, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, इवन खुद भी बना रहा है उसका भी 19-20 होता है। राइट राइट। हाँ सिर्फ। So, so from electronics to roads to buildings, everything is going eco-friendly. So या how do you handle wastage? Because in food industry, कहीं पे भी हम घर पे भी देखेंगे, तो हाल फिलहाल में कभी ना कभी तो महीने भर में एक बार ऐसा होता है कि थोड़ा फूड कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, या तो बनने के टाइम हो जाता है, एस्टिमेट गड़बड़ हो जाता है, या तो खाया नहीं जाता है, एंड आउटलेट्स में या बाहर ये प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सो हाउ डू यू हैंडल इट? सो उस पे दो तेज है। फर्स्ट, आई मेंशन कि उन चीज़ों को रखो ही मत जो बहुत कम, जिसके लिए डेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हम्म। ओके। पहला चेक तो हमने मैनुअली वहाँ पे लगाया है। ओके। सेकेंडली वी आर टेस्टिंग आउट फ्यू एआईज जो बेसिकली जब भी आप डस्टबिन में कुछ डालते हो, वो कैमरा एनालाइज करता है क्या जा रहा है, एंड देन इट गिव्स यू रिपोर्ट कि सबसे ज़्यादा ये जा रहा है आपके डस्टबिन में। ओके। तो आई थिंक इसका नाम विनोवा करके एक एआई है। विनो।
We know. You know, Correct, yeah, correct, correct. something. Long back I had read about it. Yeah, and there are 2 3 more coming up. Mhm. Obviously वो इंडियन प्राइसिंग के लिए नहीं बने हैं, तो I've inquired with few friends Okay. if they can develop this thing for us. Uh-huh. Okay, once you multiply, you need to have technology for the best of your usage. Right. So this is one way. Otherwise, प्री प्रिपरेशंस भी आपकी वैसी आप कर सकते हैं कि कितना रखना है आपका मीज़ा प्रिपेयर्ड Okay. एंड किस तरीके Uh-huh. से रखना है। Mhm. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा आई थिंक जितना कम आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, उतना आपका सेविंग्स हो रही है। Mhm. इट इज़ कंसिडर्ड आइडली 30%। Hmm. Okay. I think best is done by social. They work at 22%. अच्छा. Okay. We are at 26%. Okay. Somewhere in But between. majority of restaurants I know, and sometimes एक टाइम मैं खुद भी 45% पे था। Okay. पर धीरे-धीरे आपको खुद का Started पैसा to बचाना है। बचाना है. So yeah, वेस्टेज सेव करने से पैसा बचता है. of course, ओके. money saved is money earned. ओके. हाउ हाउ डू यू इक्वेट इट एज कोई फाउंडर है जिसको ये स्टार्ट करना है तो उसके लिए समझना जरूरी है कि इसमें सेविंग्स होगी कैसे. अब सिंपल चीज़ जैसे मेरे पुराने मैंगोस्टीन पे 2 चीज़ें बहुत पॉपुलर थी जो कहीं और अवेलेबल नहीं थी। वन वाज़ बुलेट्स ओके. एंड देन देयर वाज़ लाइक दिस इज़ राउंड डिश मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा बिकॉज़ वो मेरे नए मेन्यू में नहीं है। Since earlier we used to call a lot of breads have a हाँ. expiry date. ओके. तो ये सब जो हमने ये ब्रेड के साइड प्रोडक्ट्स हमने बना दिए थे। ओके. पुडिंग सॉर्ट ऑफ. या हाँ हाँ. चीज़ नेस्ट नाउ आई ओके. रिमेंबर। चीज नेस्ट. तो जो मेरे वेजिटेबल्स वगैरह हैं ब्रेड्स के स्लाइस कट कर करके उसमें लगा दिया। जो कॉइन निकला उसके कॉइन पेजर्स बना दिए ओके. एंड जो साइड्स है उसका चूरा करके हम लोगों ने ये बुलेट्स बना दिया विद ओके. द फिलिंग्स ऑफ पनीर एंड जब हम हाँ वेजिटेरियन थे। हाँ हाँ. सो आपने एक ही ब्रेड के मल्टीपल यूसेज बना दिए हैं कि ओके. सैंडविचेस में नहीं यूज होंगी अगर तो यहाँ यूज जाएंगी और वाइस वर्सा। ओके. तो यह सेविंग कॉस्ट सैंडविच आपकी जाएंगी 150 रुपए की, पर ये जो हमने यूनिट डिश बनाई है ये सारी 350 रुपए की। ओके. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू लव योर इन्वेस्टेड मनी एंड हाउ फास्ट यू वांट टू गेट योर आरओआई हाँ हाँ. बैक। राइट. So far in all my outlets, I've got my ROI in 8 to 9 months. ओके. Then it has been profits. Okay. I was about to get into the revenue and the money side of things, Yeah. but we'll take it later. ठीक है ठीक है। So there are a lot more important things at personal level I also want Hmm. to understand. इंडिया में कस्टमर बहुत प्राइस कॉन्शियस होता है. Agreed. करेक्ट. सो आप बेटर जानते हैं मुझसे. So, what I read about your menu and part of my research, normally आपका जो average pricing है, it is around 800 to 1000. Correct me if I'm wrong. Yes, it's correct. Okay. So, how do you handle the next generation customers, Gen Zs and all, जिनको प्रीमियम एक्सपीरियंस तो चाहिए होता Hmm. है ना? वो हमारे जैसे नहीं है कि चलो चला लेंगे. हमारा टाइम वो अलग था कि हम लोग बोलते नहीं ठीक है, जितना पॉकेट में है उसके हिसाब से यहाँ खा लेते वी डोंट. बट आज की जनरेशन ऐसी है कि वो बोलते नहीं एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, एम्बियंस अच्छा चाहिए, क्योंकि हमारी सेल्फीज अच्छी आनी चाहिए. सो वन और ट्वाइस आई विल गो एंड आई विल एक्सपीरियंस इट, बट पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ये कॉस्ट. सो डू यू अग्री फर्स्ट कि ये पॉकेट फ्रेंडली हाँ, कॉस्ट नहीं है. आई थिंक अभी जो क्लाइंटल है मेरे जैसे मेरे जो क्लाइंट्स है 2011 में वो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट था एक। हम्म. वो अब सीईओज हैं और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो मेरे साथ में ग्रो हुए हैं तो उनके लिए कॉस्ट एंड सिंस नाउ दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन हाँ. बिकॉज जो करंट मैंगोस्टीन जो है उसके आसपास एक 45,000 स्क्वायर फीट का फिटनेस सेंटर है, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है। तो वहां से आके सीधे उनको न्यूट्रिशन चाहिए। राइट. तो सो यू आर प्लेस एट द राइट स्पॉट. यस, हाँ हाँ. जो इसलिए जो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद बार है उससे मैंने न्यूट्रिशन वाला सामान नहीं रखा है। हम्म. तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नॉमिनल चीज़ है एंड ये जो प्राइसिंग जो है इन लोगों की जितनी प्रीमियम स्पेसेस हैं ये उसके एट पार है। ओके. तो मतलब आज के आप भी अब बॉम्बे में जाते हो ये प्राइसिंग लगती है राइट. एट दिस एज ऑफ आवर्स एज अ स्टूडेंट। तो हम लोग खुद आई थिंक बड़ा पाव से खुश रहते थे। राइट. फिर आज एक मीटिंग में जा रहे हैं तो एक प्रॉपर मील चाहिए रहता है हमको। तो प्राइसिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन फॉर किडीज इट्स वेरी मच नॉमिनल टू देम। ओके. उस वाइज हम सस्ते हैं। ओके. फॉर स्टूडेंट्स यस आई कैन एग्री वी आर ऑन अ हायर लेवल बट हमने कुछ वो आपका टारगेट नहीं है हाँ, अभी. है टारगेट है. अच्छे हैं हाँ, बट चीज़ें हमने स्ट्रैटेजिकली चीज़ें ऐसे प्लेस करी है
कि आप एक ऑर्डर करके आस-पास फ़ोटो खिंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। वी हैव नो इश्यूज़। हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली मिरर प्लेस करा है, हाँ। पैंटो से पोज सेटिंग प्लेस करी है ओके। कि आप एक डिश पे 4 घंटे ही बैठे हो, एक कॉफ़ी लेके और एक थाई करी लेके, आपको कोई डिस्टर्ब करने आएगा नहीं। आप बस खिंचाओ, अपलोड वेटर आएगा नहीं, बोले सर व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू ऑर्डर, ऐसा नहीं होगा। नहीं, खुद ही लोग कॉल कर देते हैं। वो मैंगोस्टीन की फिलॉसफी वही रही है यार, मत करो परेशान। मुझे जब खुद बुरा लगा है स्टार्टिंग में, तो फिर मैं क्यों किसी और को परेशान करूँ? ओके। हाँ, तो So what is the average billing that generally happens at Mangosteen? सो Normally, roughly. हाँ, सो चलिए समथिंग ओल्ड मैंगोस्टीन, देयर एवरेज प्राइसिंग वाज़ 250-300। Okay. नया वाला सिंस वी गॉट अ न्यू शेफ एंड हमने पोर्शन साइज़ बढ़ाया। Okay. Mhm. तो जनरली होता है कि लोग क्या कम कम प्राइस में 1/4 पोर्शन देते हैं। हम उसी प थोड़ा प्राइस बढ़ा के फुल पोर्शन देते हैं, फुल 200 कैलोरीज़। Okay. तो डिफरेंस ये है कि अब हम फुल फ्लेज खाना दे रहे हैं लोगों को। Okay. मतलब वी आर मोर ऑफ अ प्रोग्रेसिव यूरोपियन रेस्टोरेंट, Mhm. नॉट अ कैफे Not a एनीमोर। cafe anymore. And हम how do you decide कि ये पोर्शन बढ़ाने से वैल्यू ऐड भी हो रहा है, सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हम थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, इंदौर से हम देखा जाए तो काइंड ऑफ दूर जा चुके हैं। हाँ। तो यहाँ पे आ रहा है, तो 3 से 4 लोग भी लोग डिश ऑर्डर करेंगे। तो इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट रहे कि हर कोई 3-3 बाइट्स भी खाए, 3 से 4, उसके लिए सफिशिएंट है। और सिंगल भी खा रहा है तो एक डिश में उसका पेट फुल हो गया है, वो 1 घंटे तक आराम से खाए बैठ के। Sumptuous that we call. भाई टेस्ट भी हो गया और टमी भी फुल है। मतलब वी डोंट यूज़ एनी केमिकल्स और एनीथिंग, तो हमको मालूम है कि ये डिश तो हमारे यहाँ ही मिलेगी। हाँ, हाँ। जनरली काफ़ी लोग शॉर्टकट्स लेते हैं कि पेस्ट या पाउडर ऐड कर दिया, कलर ऐड कर दिया। हम लोग वो नहीं ऐड करते हैं। ओके। तो क्लाइंट उसके लिए हमारे पास आ रहा है, उसको मालूम है ये, हुँ, और उसको मालूम है कि इनफ पोर्शन साइज़ है। ओके। ये कई बार बैकफायर भी करता है कि बच बच रहा है काफ़ी। हुँ, कंप्लेन आती है कि बहुत ज़्यादा आप इंदौर में मुकाबले ज़्यादा खाना दे रहे हो। ओके। बट आई गेस वी कैन पैक इट फॉर यू। Okay. या That was nice one. Uh, what are the different sort of cuisine that Mangosteen serves? In terms of cuisine, भाई इटालियन है, ये है, ऐसे। तो नए वाले में इट्स गोना बी मिक्सचर ऑफ इटालियन, जापानीज, यूरोपियन, कॉन्टिनेंटल अमेरिकन, इंडियन Okay, भी रहेगा, okay, स्पेशली तंदूर्स एंड एवरीथिंग। okay, एंड उसका प्रिपरेशन टोटली अलग टाइप का रहेगा। okay. मतलब बटर चिकन में सिर्फ ये नहीं कि मेयोनीज डाल के हाँ, क्रीम फिल अप कर दे दिया है, बहुत चीज़ी सा एंड मशी द सा वे हो इट जाता है इज वो। सपोज टू बी। हाँ, जैसे आज की तारीख में बटर चिकन देखा जाए तो दरियागंज से बेटर किसी और का नहीं है। ओके। हाँ, हाँ। इट इज फुल विद टोमेटो ग्रेवी ओनली, नो, रेडिश एंड दैट हाँ, काइंड ऑफ लुक। ओरिजिनल हाँ, कलर, हाँ, हाँ। दैट्स द होल आइडिया। ओके, क्योंकि हमको लेगेसी बनानी है। पुराना मैंगोस्टीन 13 साल चला है सिर्फ खाने पे, हाँ, ओके, और हम बार बार ये छोटी मोटी चीज शॉर्टकट्स करेंगे, हर चीज में क्रीम डाल दो, आदमी लॉयल नहीं रहेगा। ऐसी चीज दो कि वो जगह कहीं और मिली नहीं उसको, या फिर जब कहीं और खाया तो उसको यार ये मैंने वहाँ खाया था, वो वाला ज़्यादा बेटर था। या फिर वहाँ खाया था सबसे पहले मैंने। ओके, एंड इंदौर का ट्रस्ट है अभी हम पे, जो हम कभी तोड़ा नहीं हमने। ओके। हाँ, हाँ। ओ यस, इस वजह से हम लोग अभी अच्छे चले हुए हैं। व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ ब्रांड? ऑथेंटिसिटी, ओके। यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक टू योर ब्रांड। आप What if कुछ you don't get the early response when you're building your brand? पेशेंस, पेशेंस, जैसे कि इंदौर में एक शेफ लड़का हुआ है, हाँ, बहुत दूर है, वो चाहे तो इंडियन रेस्टोरेंट करके कमा सकता था, पर ही stood by his food हुँ, and now people drive to this place. हुँ, So मतलब उतना पेशेंस चाहिए आपको कि बिलीव करो ना, लोग आके बोलेंगे यार मोमो सर्व करना शुरू कर दे, ये कर दे, वो किसी की सुनो सबकी, करो दिल की, okay. खुद पे भरोसा है ना तो करो। So do you face competition from Swiggy, Zomato, or this kind of uh, technology-driven delivery services? So we are So they not, they serve all those options. yeah, so far we are not on delivery options with Swiggy Mhm, and Zomato. mhm. We have our own Any delivery reason setup. not to be there? We don't want to share 30% with them. अच्छा, हम लाइक बेसिकली हम चैरिटी कर रहे हैं उनके कस्टमर्स के लिए, ओके। जबकि वो कस्टमर्स ब्रांड्स के हैं, हमारे हैं। हाँ, विद ऑल द रेस्टोरेंट, हाँ, दे आर द मीडियम, दे आर इज द मीडियम। आप आप रेस्ट स्विगी जोमेटो पे
रैंडम नया ब्रांड ट्राई नहीं करोगे। हाँ, आप वही ब्रांड से ऑर्डर करो जहाँ पे आप जा चुके हो एक बार। ट्रू, सो दैट्स राइट। इतना उनको चार्ज मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। स्टिल दे हैव बिल्ट द मार्केट, सो ऑल कुडोस टू देम, नथिंग अगेंस्ट देम। बट हेफ्टी है फिर भी, 30%। हम लोग का थोड़ा कम ही उनसे ऑफर था। हम्म। सिंस वी वर लाइक कि मतलब नहीं है, हमारे क्लाइंट्स जनरली हमसे डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं। वी हैव डॉट पे यू कनेक्ट एंड लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज। हम ओके। सीधे उनको लिंक भेजते हैं, वो डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं हमसे। ओके। क्योंकि स्विगी जोमेटो जाने का एक एज So अ you रेस्टोरेंट, do get food delivered? या वी डू ऑन 100 रुपीज पर डे, Okay. प्लस ये सब्सक्रिप्शन मॉडल एज वेल। अच्छा। हाँ, तो हमारी डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, हाँ। होता है कि लोग क्या करते हैं, कम 30% कंपनसेट करने के लिए अपनी प्राइसिंग बढ़ा देते हैं। तो जब नया आदमी देखता है हाँ, हाँ। कि यार मैंगो सीन पे तो मेरे को 1200 रुपये का खाना पड़ेगा दो लोगों का, वो राइट। नहीं जाएगा। हाँ। तो या तो अब डिलीवरी ओनली आउटलेट बन जाओ, या फिर एक डाइनिंग स्पेस बन जाओ। दोनों बनने की कोशिश में रेस्टोरेंट का नुकसान होता है। ट्रू। काफी लोग, मैं मैं देखा आश्चर्य में कि लोग 5 करोड़ लगाते हैं, बोलते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट क्लब बना रहे हैं, हम्म। और वो कहीं की नहीं रह पाते हैं। ओके। तो स्टिक टू वन थिंग, या तो क्लब बनाओ, अपने स्टाफ को शाम को 6 बजे से बुलाओ एंड चलाओ, या फिर चलेगा। रेस्टोरेंट चलाओ। रेस्टोरेंट चलाओ। स्टिक टू योर आइडेंटिटी। राइट। तो डिलीवरी में लालच रहता है लोगों को इनिशियली काफी, बट लेट डिलीवरी बी डिलीवरी ओनली। रेस्टोरेंट जितना डिलीवरी पे फोकस करेंगे, मेरे हिसाब से वो बस चैरिटी करेंगे या फिर लॉस में ही जाएंगे। रोज धीरे ओके। धीरे परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे। कोई भी वो बैंक ऑफर लगा देंगे तो वो बेयर आपको भी करना है। तो इट्स बेटर कि स्टिक बाय योर थिंग। वो आपको खुद कॉल करे, कस्टमर खुद कॉल करेगा जब उसको आपकी क्रेविंग होगी। क्रेविंग होगी, so he'll be loyal to you and you will हाँ, आपके खुद का still डेटा be है। there as a brand. हाँ, स्विगी जीनी वगैरह पाउडर 10 ऑप्शन है, हम्म। उनसे आप भेज दीजिए, सस्ता ही पड़ेगा कस्टमर को, वो खुद भी खुश होगा। राइट। राइट। ना 30% एक्स्ट्रा चार्जेस उसको पे करने हैं, ना एक्स्ट्रा फीस पे करनी है। 30-50 रुपीज में कहीं भी इंदौर में खाना डिलीवर हो जाता है। ओके। तो बेस्ट पार्ट वही है, कस्टमर खुश, हम भी खुश। Subscription in this business? सब्सक्रिप्शन, मैं जब खुद 2 साल बीच में बेरोजगार था, हम्म। मैंगोशीन वाला पुराना बंद कर रहा था और यहाँ पे नया ओपन कर रहा था। जिम में हम जाते हो, आपको एकदम से चाहिए, और अकेले रहते हो, तो फुल टाइम मेड रख नहीं सकते हो। तो आपने एक बार में पेमेंट कर दिया उनको डिस्काउंटेड प्राइस, और रोज आपको डिलीवर हो रहा है नई नई चीजें कि Okay. मुझे 200%, 200 ये चाहिए, 100 ग्राम So ये can चाहिए। you एक एग्जांपल के साथ आप बता सकते हैं how does the subscription works with Mangosteen? अब किसी को नॉन वेज का चाहिए, Okay. तो किसी को 100 ग्राम चिकन चाहिए या फिश चाहिए, और पनीर, डिपेंडिंग ऑन, प्लस थोड़ा सा वेजीज, वेजी विच इज बॉइल्ड वेजिटेबल्स, Okay. एंड डिपेंडिंग ऑन राइस। तो राइस भी हम रोज रोज चेंज कर देते हैं हम्म। कि आज ये हो गया, कल दूसरा ऑप्शन हो गया, Okay. एंड रोज नया ग्रेवी के साथ उसको हमें ऑप्शन देते हैं। बेसिकली उसका लंच उसके बाद रोज टाइम पे पहुंच रहा है, न्यूट्रिशियस। Okay. So a box sort of. हाँ, उसको रोज पे नहीं करना है, उसने मंथ के स्टार्टिंग में पे कर दिया है। How much is the minimum subscription? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2400। 2400 a month? No, या a month. मंथ। Okay. And then it goes up to इट गोज अप टू 8000। 8000. या Okay. काफी लोग हैं जिनको सब कुछ चाहिए रहता है। अच्छा. हाँ। So it's a full meal. या कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट भी चाहिए, हाँ, हाँ. कि एक जूस और एक ब्रेकफास्ट चाहिए मुझे। Okay. तो मैं ठीक है। कितने में आता है? अगर आप सिंगल सर्विंग मेरे कैफे पे लेंगे तो 250 रुपये का पड़ेगा, पर सब्सक्रिप्शन में ये चीज आपको 100 रुपये में पड़ जाएगी। अरे वाह! ये तो बहुत बढ़िया है। हम लोग पहले से प्री प्रिपरेशन मालूम है ना क्या करना है, तो हमारे कॉस्ट काफी बच गई है। 100 रुपए में ब्रेकफास्ट और जूस दे रहे हैं आप सब्सक्रिप्शन में। या प्लस डिलीवरी चार्जेस आपके घर पर। दैट इज इंक्लूडेड इन दिस 100? नहीं, प्लस नहीं, नहीं। डिलीवरी। अच्छा, हाँ। दैट्स एक्सक्लूसिव। तो हाँ। समझिए 150 में हो गया। हाँ, मतलब हम चाहते हैं कि लोग वहीं पे आके खा ले तो अच्छा लगेगा यार, वो वॉकेज हाँ, किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, राइट, राइट। और जनरली मील सॉर्ट ऑफ स्टफ आप घर पे बुला के खाते हैं तो वो इतना जो हॉट खाना होता है आपको, वार्म फूड होता है वो हाँ, फील नहीं आता है। अग्रीड। वो फील नहीं आता है आपको। अग्रीड नहीं आता है, बट ठीक है, लोग जनरली अब कुछ चीजों को क्या गर्म करो, सनी साइड है, कस्टमर माइंडसेट इज सनी साइड एग चेंजिंग। को आप क्या हाँ, गर्म करोगे। करेक्ट, करेक्ट। पर है काफी लोग लेट हो रहे हैं, डिलीवरी आ जाए, काम हो जाए। ओके। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल, सिंस वी हैव अ फिटनेस क्लाइंट्स फ्रॉम ओल्ड मैंगोस्टीन, हाँ, हाँ। इसलिए रनिंग है हमारे पास। सो व्हाट पोर्शन ऑफ योर कस्टमर बेस इज सब्सक्रिप्शन वाले? द अदर इज लाइक फाइन डाइन और
At premise, on premise, 10%. 10% सब्सक्रिप्शन. या मतलब ठीक है, कॉस्ट लोगों की डिमांड थी इसलिए हमने शुरू करा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं। ओके. जब सिमिलर सर्विसेज इंदौर में आई, हाँ हाँ. उन्होंने वहाँ पे खाया, वहाँ टेस्ट नहीं मिला, तो हम पे प्रेशर आया कि कर दो शुरू, ओके. हम कहीं और पे कर रहे हैं, विल स्टार्ट गिविंग इट टू यू, ओके. यू हैव बेटर टेस्ट। तो फिर इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करा। ओके. हाँ, मतलब इट वाज नेवर प्लान्ड और इंटेंडेड। कैलकुलेशन करा कि ठीक है, मॉर्निंग अर्ली टीम में से कुछ एक स्टाफ यहाँ डिप्लॉय करते हैं, हाँ हाँ. तो कितना फर्क पड़ेगा रादर देन गोइंग फॉर अ फुल फ्लेज न्यू थिंग। हम्म. इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट एंड योर राइट. परचेजिंग, हम्म. एंड देन अकॉर्डिंगली हम उनको पूरा मेन्यू भेजते हैं कि ये आपके अगले वीक का मेन्यू है, इफ यू नीड एनी चेंजेस लेट अस नो। ओके. देन अकॉर्डिंगली हमारी परचेजिंग अच्छी हो जाती है, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो जाता कम है। हो जाते हैं. राइट. तो एज अ स्टैंड अलोन इट्स अमेजिंग बिजनेस मॉडल, बट ओके. यू हैव टू हैव अ क्लाइंट्स। ओके. तो that's, हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स? ये सवाल स्टार्ट में भी होता है और मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी वैलिड होता है. ब्रांड ट्रस्ट है हमारे पास, प्लस यहाँ ओके. पे लोग रोज शुरू से ही मैंगोस्टीन है फिटनेस सेंटर, तो वहाँ पे रोज सुबह 6 बजे से लोग आते ही थे। फिटनेस सेंटर पे इसलिए रखा था कि 24 घंटे रेंट पे कर रहे हो, हम्म. 24 घंटे कमाने की कोशिश करो। ओके. तो फिटनेस सेंटर में सुबह से लोग जूस पीते ही थे, ब्रेकफास्ट करते ही थे, तो रोज रोज पे करने का मतलब वो क्या करते उधारी करते थे कि एक साथ दे देंगे। ओके. हाँ हाँ. और बहुत बार उधारियां सारी नहीं आती है, हम्म. तो उसको उनो रिवर्स करने के लिए सब्सक्रिप्शन बना दिया। ओके. पर मान लीजिए कि किसी और को स्टार्ट करना है, नया नया है, हम्म। फंड्स भी है, सेटअप भी हो गया है, बट क्लाइंट्स कैसे आएगा, कस्टमर्स कैसे आएंगे अर्ली स्टेजेस में? वो तो आई थिंक इंस्टाग्राम रील्स बनाओ कि फर्स्ट फर्स्ट मील फ्री। ओके. कंटेंट मार्केटिंग. हाँ, नथिंग बीट्स, मतलब rather than आप पेइंग ऑन एड्स और सम प्लेटफॉर्म्स, फ्री प्रोडक्ट टेस्टिंग इज द बेस्ट। ओके. मैं तो यही मानता हूँ। फ्री प्रोडक्ट टेस्टिंग वर्क्स एंड सबसे सोशल बेस्ट है ना, मीडिया आप वर्क्स. हाँ, आपका आपका टेस्ट हो गया, उसको आप अच्छा लगेगा तो यूज करेगा। हाँ हाँ. रादर एडवर्टाइजिंग की वी आर सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल अवेलेबल, आदमी को भरोसा नहीं होगा कि नई कंपनी आई है इतना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। राइट. ये कि जस्ट कॉल अस एंड गेट योर फर्स्ट ड्रिंक फ्री या फर्स्ट मील फ्री, हाँ. गिव अस योर डेटा। राइट. ऑटोमेटिक आपके पास कॉल तो आ ही जाएगा, कस्टमर का डेटा इंटरेस्ट आ ही जाएगा, उसको अच्छा लग गया तो काम हो जाएगा। हाउ डू यू कलेक्ट दिस कस्टमर डेटा फॉर योर इनसाइट्स? डू यू डू दैट? या वी डू हाउ डू यू डू दैट? जनरली विद एवरी ऑर्डर वी टेक द नंबर, और प्लस जो हमारे एआईज है वो डेमोग्राफिक्स वगैरह खुद कैलकुलेट कर लेता है। ओके. तो ऐसे कोई टूल्स आप यूज करते हैं या कस्टमर फीडबैक के लिए भी, एनालिसिस वगैरह के लिए? वी यूज रीलो फॉर एनालिसिस। रीलो. हाँ, ओके. रीलो काफी अच्छा है। ओके. एक फ्रेंड क्या ने, हेल्प करता है रीलो? इट्स अ सीआरएम बेसिकली, एंड उसमें थोड़ा गेमिफिकेशन बेस्ड भी है ओके. कि यू गिव योर कस्टमर पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को तुम रिडीम कर लो अच्छा. फॉर समथिंग विच इज नॉट सो पॉपुलर इन द मेन्यू। तो जैसे मैजिक पिन बिल्स पे करता है. हाँ, मैजिक पेन भी काफी अच्छा था, पर इंदौर में कभी लॉन्च नहीं हुआ। हाँ आई थिंक दे आर नाउ इन डिलीवरी आई गेस। हाँ. राइट राइट. बट देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर कस्टमर फीडबैक हाँ हाँ. एंड ऑप्टिमाइजेशन ओके. ऑफ क्लाइंट्स की। एंड इस मामले में मैं एक सॉफ्टवेयर है पॉसिस्ट विच इज ऑन रेस्ट्रोवर्क्स, पॉसिस्ट. राइट. दे गिव अमेजिंग डेटा ओके. कि मेरा ये पिज्जा किस एज ग्रुप ने कब कब खाया है, हाँ. सब डेटा निकाल देता है। ओके. तो उनका जनरली बिलिंग भी है शायद, बिलिंग हाँ, सॉफ्टवेयर इट्स भी है. बिलिंग है, इट्स बिलिंग बट इसके सॉफ्टवेयर. अंदर रिपोर्टिंग काफी अच्छी चीज है। ओके. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलेस इन द मार्केट, ओके. but if you can use it, it's worth it. ओके. Yeah. So we use that only. So yeah, hats off to them for designing such an amazing POS system प्रोडक्ट. for us. करेक्ट. करेक्ट. अर्ली स्टेज में हाउ डिड यू मेक श्योर कि लॉसेस ज्यादा नहीं है, या ऐसे कोई एक्सपेंसेस होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए टू सस्टेन? जितना हो सके आधे काम खुद ही करो, तो अच्छा. and be the first one to walk in and the last one to walk out. ओके. Generally हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इनिशियल ग्लैमर इतना मिलता है कि हाँ आदमी ये चीज सबसे पहले छोड़ता है। हाँ. ओके. सो इफ यू रियली लव योर मनी, इनिशियली जस्ट टॉक टू एवरी कस्टमर। आपको बस वहाँ कि क्या रेस्टोरेंट है, आपका ईगो अप होगा, हम्म. just don't let it override you. हम्म. The reason why सर पे नहीं चढ़ने I देना, know जैसे बड़े majority of बोलते my customers कि मैंने हमेशा खुद फीडबैक लिया है। हैं. कभी दिख रहा है कि
उसको खाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग माय मैनेजर, मैंगोस्टीन मैनेजर था भी नहीं कोई 2018 तक, मैं खुद ही था। ओके। क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था कि बिकॉज़ आई वाज़ इम्प्रूविंग एवरी डे, व्हिच इज़ स्टिल द सेम थिंग टुडे। So the more you know about the feedback, and the more, and you are the leader of your team. राइट। People copy you हम्म। कि सर इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत आपके पास रैंडम लोग मिलेंगे, द वर्ड इज चापलूस। हम्म। तो यार, सो लीड बाय एग्जांपल, व्हिच इज लाइक व्हाट एवरी एंटरप्रेन्योर डज, नॉट जस्ट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। बस वही चीज है। तो आपको कभी ठगी फाइड हुआ क्या किसी बहुत, चापलूस से? सारे बहुत होता है। वी आर ऑल ह्यूमंस। ओके। पर ये लर्निंग फेज है ये तो। हाँ हाँ। एमबीए नहीं करा तो लाइफ में एमबीए करा दिया ऐसे ये तो बहुत मतलब शानदार कोट दे दिया आपने। ही। तो यस, यही चीज है। इंजीनियरिंग का कितना फायदा हुआ आपको बहुत। इस बिजनेस में? इंजीनियरिंग, आई डोंट थिंक सो हम क्या पढ़ते हैं हमें कुछ याद आता है, पर इंजीनियरिंग एक एटीट्यूड देता है कि ओके। कुछ भी हो कर लेंगे। हाँ। वो एटीट्यूड हमेशा काम में आया है। तो वो इंजीनियर्स में ही आता है। मेरे मेजोरिटी दोस्त इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर से। मैं, और जुगाड़ हम्म। कि लिमिटेड रिसोर्स में कैसे क्या चीज करनी है, ये एक इंजीनियरिंग एटीट्यूड है। कुछ नहीं से क्या डेवलप करना है, गूगल सर्च से निकाल के लाना है वो चीज। कॉलेज के फंक्शंस इवेंट्स होते हैं, क्या क्या जुगाड़ होती है, लास्ट मोमेंट पे भी कैसे परफेक्शन से काम फिनिश करना है, ये इंजीनियरिंग एटीट्यूड सिखाता है। ओके। और किसी भी चैलेंज को लेने से नहीं डरना, हम्म। ये इंजीनियरिंग एटीट्यूड है। तो दैट्स इंजीनियरिंग, ट्रू। आई कैन रिलेट बीइंग एन इंजीनियर। तो ये इंजीनियरिंग ने सिखाया है। इंजीनियरिंग ने काफी लोगों से मिलना जुलना सिखाया है। हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज में सब अलग बैकड्रॉप से आते हैं। मैं एमलेट से गया था, मेरा इंजीनियरिंग, जब मैं इंजीनियरिंग करने पहुंचा तो वहाँ लोग बहुत अलग अलग छोटे शहरों से आए हुए थे, बट सबकी अलग कहानियां थी। और आज साथ में सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो या, इंजीनियरिंग यू लर्न टू रेस्पेक्ट ऑल्सो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। 4 साल में दिखता है ना कि जो आदमी फर्स्ट ईयर में ढूंढ रहा है बटन का है सिस्टम ऑन करने का, वो लाइन्स ऑफ कोड लिखे जा रहा है, तो आपको दिखता है ये आदमी कैसे ग्रो हुआ आपके सामने। राइट। सबको सिर्फ स्किल्स है, बस आपको स्किल्स की रिस्पेक्ट करना इंजीनियरिंग सिखाया था। अरे ये क्या करेगा, मालूम पड़ा कि उसका 1 करोड़ पैकेज लग गया है। हम्म। तो ये चीज इंजीनियरिंग रिस्पेक्ट करना सबको अच्छे से सिखाता है, जो मेरे ख्याल से बाकी प्रोग्राम्स नहीं सिखा सकते हैं। ओके। इंजीनियरिंग इज ऑल स्किल्स। ऑल तो स्किल्स। स्किल्स की रिस्पेक्ट इज इंजीनियरिंग। एक 1 करोड़ आपने कहा तो उससे मुझे क्लिक हुआ। अ, कितना रेवेन्यू मैंगोस्टीन ने जनरेट किया है? लेट्स से रेंज, हाउ मच प्रॉफिटेबल मैंगोस्टीन इज एट प्रेजेंट? वी हैव बीन प्रॉफिटेबल सिंस 2015। ओके। 14 तक तो, इनिशियल फर्स्ट ईयर तो बर्न ही हुआ, ओके। क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं हाँ हाँ। पर क्या रहे। एंड अगेन वही था ना, जो पेज 3 वाली चीज आ गई थी, अच्छा। तो ध्यान भी कम ऑडिट देना शुरू राइट। कर दिया था कि हाँ ठीक है, पार्टी करते हैं आराम से, लोग इनवाइट कर रहे हैं आपको। हम्म। 15 ऑनवर्ड्स वी आर प्रॉफिटेबल। ओके। तो 15 तक डेटा मिल गया था कैसे प्ले अराउंड करना है आपको। हाँ। 14 तक तो हम खुद किसी के डेटा बने हुए थे, हम्म। वही ऑर्गेनिक मेन्यू रन कर रहे थे। पर जब रियलाइज हुआ क्या सर्व करना है, लोगों को क्या चाहिए, हर चीज आपकी चॉइस अच्छी नहीं लगे, राइट राइट। वर्क विद गुड इंटीरियर डिजाइन, वर्किंग विद राइट पीपल, तो फिर प्रॉफिट आ जाता है। कितना परसेंट मार्जिन होता है इस सेक्टर में? बिफोर टैक्सेस इट इज अराउंड 30%, ओके। इफ यू प्ले इट रियली नाइस। ओके। पर जैसे मैं बताया ना कि एक टाइम मैं खुद 45% पे काम कर रहा था, जो अब जाके मैं 26% पे आया हूँ। बहुत बढ़िया है, मतलब किसी को भी स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने खुद 19% कवर करके 30% पे आया हूँ मैं। ओके। एंड बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इनिशियली अच्छा एक स्टाफ रखते हैं, उनको लगता है कि नीचे वाले बना लेंगे, उसको हटा देते हैं। गुरु गुरु होता है हमेशा। हाँ। जिस दिन गुरु हटता है सब चीज हट जाती है। राइट। टीम को कंसिस्टेंट रखो, टीम अपने आप प्रॉफिट खुद जनरेट करके देगी आपको। ओके। तो जितना वो आप प्रॉफिट जनरेट करेगी उतनी उनकी सैलरी बढ़ेगी। राइट। तो ये चीजें होती हैं। एनी सच थिंग एट द फूड लेवल इन मैंगोस्टीन आपके कैफे में?
जहां आप पर्टिकुलरली एज अ फाउंडर या एज अ ओनर आप ध्यान देते हो डे टू डे ऑपरेशंस में? हाइजीन एंड क्लीननेस। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। ओके। हाँ, मैं जब भी आऊँ, मैं अपना रुमाल लेके घूमूंगा, उस पर धूल नहीं आनी चाहिए। तो दैट्स ये, स्ट्रिक्ट। हाँ, ये ये मेरा वो पर्टिकुलर है यही यही कि एक आईएसओ स्टैंडर्ड आपने बना लिए। हाँ, माय ये हैंकी विल टेल द ट्रुथ। एग्जैक्टली मैं जब भी आऊँ, मुझे चीजें क्लीन होनी मिलनी चाहिए। हाँ हाँ। और मैं कहीं कहीं भी चले आता हूँ, ओके। फिक्स टाइमिंग नहीं है। इनिशियल तो जब नया मैंगो स्टेट ओपन हुआ था, तो मैं फुल टाइम 12 घंटे वहां रहता था। तो चीजें ऑब्वियसली आपके सामने सब चीज मेंटेन रहती है। अभी राइट। ऐसा है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। क्या I- क्या रोल्स अभी आप परफॉर्म करते हैं? जैसे 2011 में आपने बताया आपने स्टार्ट किया, तो नॉर्मली मल्टीपल हैट्स तब तो स्टार्टिंग में सभी था, परफॉर्म हाँ। करते हैं। अब आप क्या चीज पे फोकस करते हैं? कौन से डिपार्टमेंट्स आप हेड करते हैं? मैं ऑलमोस्ट साइड मैं सबसे ज्यादा मार्केटिंग देखता हूँ। ओके। पर जैसे कि अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर फेस्ट का डिजाइनिंग करना है, तो मैं शेफ के साथ भी वर्क कर रहा हूँ। ओके। शेफ मुझे कभी मेनू। किचन में एंटर नहीं करने देते हैं। ओके। फिर वाई सो? वो उनका फोर्ट है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे उनकी टीम है, सब कुछ उनका है। फिर देन फाइनेंस में मुझे कितना मेरे पास बजट है, क्योंकि और क्या सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना है, कितने का डेकोर कराऊँ मैं, हम्म, कितने का मैं पेड पीआर कराऊँ, हम्म, कितने का मैं बूस्टअप करूँ। ओके। इसकी प्लानिंग के लिए मैं उनसे मिलता हूँ। ओके। फिर बेस्ड ऑन दैट कंटेंट के लिए मैं कंटेंट टीम्स के साथ बैठता हूँ। ओके। एंड फिर वेंडर्स के साथ कि तुम मुझे कितना सपोर्ट करोगे, हम्म, कि ये कर रहा हूँ मैं, तुमसे क्या सपोर्ट है। ओके। एंड देन उसके बाद आर्टिस्ट वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ते हैं हमको अकॉर्डिंगली, तो हर डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है। जब और वेंडर भी सपोर्ट करते हैं, जब हमको आता है कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ हम्म, इस टाइम पे, कि आई एम गोना कोलैबोरेट विद दिस गाय टू डू एन कॉफी वर्कशॉप। तो क्या ओके। सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, 2 केजीज मेरी तरफ से फ्री फॉर टेस्टिंग ट्रायल्स एंड इनिशियल बस। ये आपने जीत लिया, यहाँ कॉस्ट कम हो गई, राइट। उसकी ब्रांडिंग हो गई, जो मतलब एक तरह से कोलेब्रेशन हो गया उसके साथ, तो और रीच बढ़ गई। करेक्ट। तो हर चीज़ के साथ एक हैप्पीनेस पूरा माहौल क्रिएट करना रहता है। What vision you have for Mangosteen for next like 2 3 years? For next 2 3 years, we are starting with Bangalore, Mhm, where we plan to do number of outlets. mhm. My dream has always been to open up a space in Bandra. So Uh-huh. yeah, that Being from the car. yeah, car of course. And yes, Koregaon Park is the second dream. So I want to have my spaces here. All And plush areas you have targeted. yeah, and I want to collaborate with the best of the people in the industry, Mhm, host them for the takeover, mhm, and create a brand name like anything from Indore. Already there is Anubhav from Jaitabad who's done it, mhm. and I think he just got married yesterday. So why not a premium brand as well, starting from Indore, doing unimaginable things. Okay. Yeah. Okay. So not a cafe, but a cultural space, Mhm. a space of collaborations. Okay. Where Yeah. conversations, connections, and Yeah. obviously around food can happen. Of course, food is the base of everything. Mhm. You have also added or mentioned somewhere in your earlier interviews that uh, we are one of the places where we focus on the food which is anti-aging. सो एंटी एजिंग एक नया कॉन्सेप्ट है। जनरली हम लोग इसको कॉस्मेटिक्स या इसमें सुनते हैं। फूड में हम लोग इतना यूज नहीं करते कि भाई ये एंटी एजिंग है। तो Uh, एंटी एजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और आपके मेन्यू में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप यूज करते हैं? ऐसे कौन से डिशेस हैं विच विच यू कैन क्लेम कि हाँ ये दिस इज लाइक एंटी एजिंग रियली विल सर्व यू? um, Anti-aging was the like brand name Mangostein's concept, हम्म। कि like आप योगा कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हम्म। एंड न्यूट्रिशन बेस्ड खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उतने एज नहीं होंगे जितने जल्दी आपको एज होना चाहिए। बट ठीक। यू डू हैव पिज्जाज राइट? We have pizzas based on wheat as well, अच्छा। and there are pizzas without cheese as well. पिज्जाज विदाउट चीज। Yeah, ओके। मतलब pesto sauce and veggies, आई एम इन। and आई wheat विल ट्राई। and wheat base. ओके। So this is then we were a good number of smoothies.
हाँ, हाँ। ठीक है, एंड दीज आर फ्रोजन ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, एंड एकदम ठंडी आएंगी आपके पास। ये मतलब defrost भी नहीं करी ताकि उसकी क्वालिटी खराब हो अंदर की। हुँ, 100% प्योर थिंग्स। एज आई मेंशन, थाई करी, no added ingredients like paste or color. हुँ, हुँ। 100% made from scratch naturally. And the rice we are using is jasmine rice, which ओके, is a better rice than the regular rice that we eat. ओके। So व्हाट इज़ premium द स्पेशलिटी ऑफ जैस्मिन राइस? इसका इसके लिए मुझे आपको टेस्ट कराना पड़ेगा एक बार। अच्छा, हाँ, तो आप एक बार वो थाई की टेस्ट करोगे ना, आई कैन गारंटी दिस इज द बेस्ट थाई करी यू विल एवर हैव। ओके। अब डेजर्ट से बात करें तो वी हैव बकलावा। हाँ, हाँ। जनरली एवरीवेयर प्लेसेस आई बीन टू, वो सुबह बनाते हैं एंड देन रीहीट करके आप देते हैं। रीहीट इज जनरली नॉट गुड फॉर फूड। इन आवर राइट। आउटलेट वी प्रिपेयर इट whenever you order scratch in the oven हुँ, and हुँ, deliver to you fresh, हुँ। and उसका जो टेस्ट है, you'll forget about all the baklavas you've ever had in your life. ओके। Same goes with the salads and soups. हाँ, हाँ। कि this is all pure, ओके, and this is the reason why this is the premium pricing for that, and people are happy to pay. राइट। ये वैसा नहीं कि बस मैदा डाला सूप में काढ़ा करने के लिए हाँ, और दे दिया। ये वैसी चीजें नहीं वैसी है। चीज़ें नहीं हैं। पर हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हुई है, जब आप मैंगोस्टीन को सेटअप कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे कांड हुए, ऐसे हुए। आप कैसे उभरे एज़ अ फाउंडर उसमें? ड्यूरिंग रनिंग मैंगोस्टीन में काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे उस प्लेस के साथ। हाँ, हाँ। एक बार एक लड़की वहां से कूदने कूदने वाली थी। मैं कैफ़े के वहाँ से? हाँ, मैं एंटर कर रहा था। हाँ, हाँ। सारा स्टाफ उस साइड है, क्योंकि उसका ग्रुप था और उस ग्रुप में उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। ओके, नॉर्मल टू हैपन, हाँ। हाँ, तो वो चढ़ गई थी कूदने के लिए। मैं कहा क्यों कर रहे हो? आपके कैफ़े में से शी वांट्स टू जंप, हाँ, हाउ डिड यू हैंडल? सबसे पहले तो नीचे फोन करा कि प्लीज नीचे कार वास अलग करो एंड तैयारी करो। एंड देन फिर गया जाके मैं, एंड आई कॉल्ड अप कॉप्स हाँ, कि ये चीज हो सकता है। उस टाइम लाइफ का कुछ था नहीं। हुँ, ये भी तो 12-13 की बात होगी शायद से। ओके। तो somehow वो आधा घंटा सबसे लाइक कूद मत जाना, मेरा कैफे बंद हो जाएगा। आपका बीपी हाई हो गया होगा बहुत। हाँ, अच्छा खासा हाई था। फिर बीच बीच में काफी चीजें हुई हैं, मतलब बहुत बार, कई बार लैंडलॉर्ड सपोर्टिव भी था, बहुत बार कई बार नहीं भी था। हाँ, हाँ। तो उसने कई बार तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम इनिशियल स्ट्रगल कर रहे हो। फिर कई बार उसका अच्छा ऑफर आया तो उसने कहा निकलो यहाँ से, हुँ, सेंट द गून्स एंड एवरीथिंग बाहर से लॉक कर दिया। तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं लाइफ में जो जनरली रेस्टोरेंट वाले बताते नहीं है। ओके। तो उस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। कभी कभी ऐसा भी हुआ जहाँ आपको लगा कि बिज़नेस इट इज़ क्लोज़ टू शट डाउन एंड यू हैव दैट डिसीजन कि क्या करें, मतलब हुआ बढ़ाएँ था, या मैंने बीच लेट्स एक्सेप्ट एंड शट में डाउन? गलत लोगों से पार्टनरशिप करी थी। ओके, आई वाज ऑल सेट टू एक्सपैंड इन बॉम्बे, ओके। सो आई डिड अ पार्टनरशिप, हुँ, हुँ, एंड मैंने उनके भरोसे इंदौर का आउटलेट छोड़ा। हुँ, दे डिडंट पे माय लैंडलॉर्ड, जो बता रहा था ना, हुँ, फॉर गुड फ्यू मंथ्स रेंटल एंड माय इनर पीपल। ओके। उनका प्लान ये था कि इसको एविक्शन का नोटिस देके हम ही इस जगह को ले लेंगे और चलाएंगे अपना। हाँ, ओके। बट दैट प्लान फेल्ड फॉर देम। हुँ, हुँ। तो एंड यूएसए? कागजो, हाँ, एंड वन थिंग जो हर रेस्टोरेंट ओनर गलती करता है वो है वर्किंग पेपर्स, पेपर वर्क। कि हाँ ठीक है, रिन्यूअल करा लेंगे आराम से, हुँ। एग्रीमेंट साइन करा लेंगे। वो सबसे ज्यादा गलतियां मैंने भुगती हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि रेंटल नहीं लेना चाहिए, खुद की स्पेस लो। व्हाट इज़ योर व्यू? जनरली एक जगह की लाइफ ऑन एवरेज 5-7 साल रहती है इफ इट्स अ रेस्टोरेंट। हुँ, हुँ, आपको बहुत ज्यादा भरोसा है तो खुद की जगह ले लो। पर अगेन ईएमआई और रेंटल में बहुत डिफरेंस होता है। हुँ, अभी जो नया वाला मैंगोस्टीन है बेसिकली मेरे जो पार्टनर उनकी जगह है, हुँ, हुँ, तो हमने आराम से बना रहे हैं। कहीं और होता तो वी कुड हैव बीन अ लॉस ऑफ गुड वन वन, अच्छे खासे करोड़ का लॉस में हम लोग जाते हैं। हुँ, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। ओके। छोटा स्टार्ट कर रहे हो तो रेंटल पे ले लो, बड़ा स्टार्ट करो तो खुद की जगह ले लो हुँ, ओके। एज यू ग्रो। बट हर चीजें तो बहुत ज्यादा होती है। ये फन राइड है रोज की, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो पुराने कोवर्किंग में एक बार आर्बिट्रेशन चल रहा था। हुँ, हुँ,
आर्बिट्रेशन वो आई थिंक डिवोर्स का सेटलमेंट कुछ समथिंग है ना, सामान फेंकना शुरू कर दिया आसपास लोगों ने। सो काफी चीजें होती हैं। How do you develop that mindset? वो जब फर्स्ट टाइम हुआ तब माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में वी वर लाइक कि यहाँ पे कम से कम चीजें रखी जाएं इफ आर्बिट्रेशन गोज रॉन्ग। पुराना वाला मैंगोस्टीन बहुत मल्टीपर्पज स्पेस था, अंदर एक वहाँ पे कोवर्किंग स्पेस था जहाँ पे हम लोग कई बार आर्बिट्रेशन के लिए वीडियो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स के लिए देते थे वो जगह। तो Okay. ये वहाँ की बातें हैं। Mhm. सो हर रेस्टोरेंट में इतनी चीजें होती है ना, इसका अगर आप सीरीज बनाए ना A to Z, आपको हंस हंस के अलग गिर जाओगे आप लोग करेक्ट कि करेक्ट आज ये हुआ, आज वो हुआ। कई बार लोग कलर पे डिफरेंस हो जाते हैं कि पिंक सॉस पास्ता है पर ये पिंक नहीं है। मैं ये से ये मैडम क्या है फिर, ये पीच है। मैं कहा, एक ही मतलब आसपास ही है ना। बोलते नहीं, पिंक ये कलर होता है, मुझे उस कलर का पास्ता खाना है, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैच करेगा। सो So do you feel like कैसे निकालते हो मतलब एंगर कैसे कंट्रोल करते हो या हाउ डू यू वेंट आउट योर एंगर और फ्रस्ट्रेशन? वी ड्रिंक एट द एंड ऑफ डे। दैट्स हाउ वी चिल। ओके ओके तो एंड जनरली स्टाफ बॉन्डिंग मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। हम्म और एक अच्छा, तो एवरी फ्यू मंथ्स वी डू अ टाउन टाउन हॉल, जो करना चाहिए रेस्टोरेंट ओनर को और एंटरप्रेन्योर को। टॉक टू पीपल, गिव देम अवार्ड्स, मेक देम प्ले अ गेम, हम्म मेक देम फील स्पेशल बिकॉज वही आपको ऊपर लेके जाने जाने ट्रू वाले हैं। ट्रू ट्रू तो ये करते रहो, रील्स बनाते रहो, खुश रहो, पैसे कमाओ। सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट वाज स्टार्टिंग टुडे ओनली विथ यू ओके, शायद आप आपकी आपका फेस देख के मुझे लगा कि हाँ हाँ ये सौरभ के साथ स्टार्ट किया जा सकता है ठीक सो है। वी हैव गॉट द सेगमेंट कॉल्ड ग्रिल द गेस्ट हाँ, परफेक्ट। so आई I आई hope you लव like दिस the title सेगमेंट। also. हाँ, इट इज, आई वर्शिप sarcasm Oh, and worship roasting sarcasm. Uh-huh. and roasting. That's a love language. So yeah, with my close ones only. Okay. So So yeah, I'll try to be fast and then I expect you also to be witty and fast. sure, Okay. why not? So we'll bang on start. Yeah. Okay. So what's the one dish on your menu you secretly wish people would stop ordering? Okay, this is a good one. I don't like chicken roulade. Okay. Yeah, मेरे को ऐसे अच्छी क्यों? नहीं लगती है। अच्छा. Thing is, people love it, हाँ हाँ. and we had a argument with the chef. I wanted to be this to be served with mashed potatoes, and he wanted to serve it in a different style. And he was like, "Ki, people will like it my taste, my version better." And I was like, "No, my version better. People are liking his version better." So that's why. तो ईगो हर्ट हो गया. हाँ, मतलब it's a teamwork. राइट राइट टू द नेक्स्ट Yeah. वन. एक चीज जो आप बदलना चाहेंगे अगर मोंगोस्टिन आज स्टार्ट करते हैं तो? मैं क्या बदलना चाहूँगा, आज स्टार्ट करता हूँ तो वैसे मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ आज, कि कहीं और मत जाओ, सिर्फ यहीं पर आओ। ओके. हम्म मैं लोकेशन शायद से बदलना चाहूंगा। मैंने हमेशा लोकेशंस सेंटर ऑफ सिटी नहीं ली ना, सेंटर ऑफ मार्केट प्लेसेस लिए हैं। ओके. तो मैं वो बदलना चाहूंगा, ओके. लोकेशन या। लोकेशन. इंजीनियर छोड़ के आप कैफे बिजनेस में आए तो कभी ऐसा लगा कि भाई लग गए, गलती कर दी बहुत बड़ी? कब नहीं, हर दिन लगा आपको? बहुत बार लगता है कि काश, जैसे यू वर्क विद HP। सो बचपन का सपना वही था कि, मेरा एक फ्रेंड है निमिश, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है। हम दोनों 7th क्लास सपना देखते थे कि HP करेक्ट कंपनी बनाएंगे एक। अब माई ड्रीम वॉज टू बी इन अ सिलिकॉन वैली। ओके. सो जब 11-12 में इनिशियली हुआ है कि जब कैफे जब रन हो रहा था, हम्म उतना स्मूथली उसका उसका इतना स्मूथ स्टार्ट हुआ नहीं। हम्म, तो मुझे अपना सॉफ्टवेयर का जो मेरा रिजम आगे काम था, मुझे छोड़ना पड़ा। ओके. दिस वाज ऑप्शन ऑफ फोकस ऑन दिस थिंग और सेव द कैफे। हाँ हाँ. तो वो चॉइस था। तो कई बार होता है, क्या वो चॉइस मुझे सिलिकॉन वैली लेके जाती, क्योंकि इस चॉइस की वजह से मैं आज तक इंदौर में ही हूँ। राइट. ठीक है, इंदौर में डिसेंट नेम एंड एवरीथिंग, वी मेड मनी, पर व्हाट इफ दैट चॉइस क्या होता। तो जब क्या भी ज्यादा व्हेन पैसे टाइम, बनते या नाम बनता? कुड बी एन ऑप्शन. हाँ, तो वो रहता है बहुत बार। डुअल थॉट्स आते हैं कि अब दो शिप में एक साथ में सवार हो नहीं सकता था, बिकॉज मेरे पास लोग ट्रू. नहीं थे, पार्टनर नहीं था। करेक्ट. आज टीम है, तब नहीं थी। यू इधर टेक अ डिसीजन और यू डू. हाँ, तो एक बिजनेस को मुझे गुड बाय कहना पड़ा, जिसकी मैंने बचपन से पढ़ाई करी थी, फॉर अ पैशन प्रोजेक्ट। ओके. व्हाट्स द मोस्ट रिडिकुलस कंप्लेंट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर? अरे
ये तो बनता है। क्या क्या नहीं है। मतलब कई बार लोग फासले को धनिया समझते हैं। पास्ता में एक बार एक गेस्ट ने पास्ता में जीरा डलवाया। पास्ता में जीरा? या ओके। क्योंकि उसने वही खाया था, हम्म, वैसे ही खाया था अपने घर पे, आज तक उसको ऐसा सर्व किया गया था। ओके। तो फर्स्ट टाइम बाहर आया, इसलिए इसमें जीरा नहीं है, रेसिपी खराब है आपकी। आई एम लाइक सॉरी सर, मैं क्या बोलूँ आपको। तो फिर आपने जीरा डाला? मैंने उसको दे दिया। ओके। अब मैंने उसको देखा, हाँ, हाँ। उसने डाल के खाया, शौक से खाया। तो मैं कहा ठीक है, वेरी गुड। आपका एक्वायर्ड टेस्ट है। सो यू आस्क्ड वी सर्व? मैं उसको रात एंड में रख दिया, मैं कहा भाई खुद ही कर, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। ओके। तो यार है कि यार धनिया क्यों है इसमें, मैं कहा सर धनिया नहीं पासले है वो। तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक आपने की होगी मैंगोस्टीन को बड़ा करने में? पार्टनरिंग विथ a guy who didn't know anything about the basics of architecture. He was a ओके। good artist, हम्म। बट उसने मेरे 1.5 साल वेस्ट करे और अराउंड गुड लैक्स का नुकसान करके गया, ओके। जिससे मुझे जो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है रीस्टार्ट करने में बहुत टाइम बहुत लगा। टाइम लग गया। तो प्रोजेक्ट 2023 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट 24 एंड हो गया है। हम्म। तो वो 1.5 साल, तो ट्रस्टिंग दैट गाय ओके। was the most expensive mistake, literally financially too. Yeah. इट गोज हियर। हाँ, against everyone. I know a lot of friends who are architects and interior. I don't know what made me trust him, because I wanted that project to be really special. हम्म। So yeah. ओके। आपको कोई वर्स्ट कुकिंग फेलियर? Worst cooking failure. सिजलर जल गया। सिजलर जल गया? जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वी वर प्लानिंग अ सिजलर फेस्टिवल एट मैंगोस्टीन। ओके। वो इतनी मोटी प्लेट है। हाँ, राइट, वो जो बेस आती है, बेस हाँ, आता है सिजलर का। अब जो भी है इंटरनेट से निकाल रहे हैं, हाँ। ढूंढ के। तो उस वो सिजलर प्लेट को हमको, उसमें स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड रहता है कि 20 मिनट्स तक गर्म होनी चाहिए। ओके। हाँ, हाँ। 18 मिनट में वो प्लेट जल चुकी थी, सीढ़ी हो गई थी। तो जब भी नया फेस्टिवल मेन्यू क्यूरेट करते हैं, तब दुनिया भर के जो वर्स्ट फूड फेलियर्स हो सकते हैं, हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। आपको बीटीएस बनाना चाहिए उसका। अच्छा। वो बहुत ही शर्मनाक होते हैं। but that will tell your audience the efforts that goes into हाँ, making the food that quality जो उनको बाद में मिलता है। ये हाँ, बट या इट्स गुड आइडिया। पर ऐसे बहुत सारे फेलियर्स तो बहुत हुए बहुत हैं। सारे। इन व्हेनेवर वी ट्राइड क्यूरेटिंग अ न्यू कुजीन, जो मैं शायद से किसी और देश में चख के आया हूँ, अब उसको मुझे रेप्लिकेट करना है। हाँ, वो भी उस टीम के साथ जिसमें किसी ने एचएम नहीं करा था तब। हाँ। तो वो समझाना वेंडर्स को, वो इंग्रेडिएंट्स मंगाना, हम्म। तो उसमें बहुत होते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं उसमें। बहुत ज़्यादा। अब तो नहीं है, अब मैं टेंशन फ्री हूँ। एनी कॉम्पिटिटर इन इंदौर दैट यू सीक्रेटली एडमायर, यू लव, ये का खाना और ये सब मतलब क्लास है? आई लाइक मिस्टर बीन्स। हम्म। दैट्स क्लोज टू माय हाउस। या कि हाँ, दे हैव बीन डूइंग थिंग्स वेरी नाइसली एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड देम। कि उन्होंने फर्स्ट जब 2014-15 में नया आउटलेट शुरू करा था, ओके। सबमी टोल्ड मी दिस वाज द रेंटल, हाँ, हाँ। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ना उन पे फेथ था कि इस रेंटल पे कैफे यही पुल कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि उस रेंटल पे आज भी लोग बाहर पुल नहीं कर पाते हैं। राइट। तो मुझे उन वो ब्रांड से मैं काफ़ी एडमायर हुआ हूँ कि यस। एंड बचपन से हम लोग वहीं जाते थे, बिफोर मैंगोस्टीन इट वाज ऑल मिस्टर बीन्स ओनली। वहीं पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने और पीपल आई मेट, सो इट्स वन ऑफ द ब्रांड व्हिच आई रियली एडमायर। सो या, डू यू फोकस ऑन पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग? नाउ आई हैव बीन डूइंग दैट ओके। थैंक्स टू माय क्रिएटिव टीम विद Chayan Preksha. They made me realize कि you have to, that you are a brand too as well. So for last 6 8 months, everything is what their creativity is. They helped. They found an actor in me somehow. ओके। So yeah.
So now I'm focused, and I think the moment I started focusing on personal branding, the game has changed on a bigger level. What change do you see in your the other main core business? The I think impact. I think this is what has brought me here on this podcast Mm-hmm. to begin with. A lot of awards and everything. Like we recently won the best award. So when I was talking to them, my personal brand helped, as well as my focus on the personal branding of my team members too, Mm. helped us win this award. Okay. So so it's not just me who's doing it. Mm-hmm. I'm getting my team onto this as well. This needs to be a team of superstars, the Galacticos, Mm-hmm. as what Real Madrid players used to be called, Mm-hmm. as still are. So yeah, Nat was one superstar. Everyone is a superstar. So personal branding is something that a restaurant owner, if it, as this focus of this podcast is, what should one thing is before starting a restaurant, build a community around you and your product Okay. to help you kickstart those things. It's also my WhatsApp status. Okay. Build a community before building a brand or a product. ब्रांड और प्रोडक्ट उसके पहले आपको एक कम्युनिटी बिल्डअप कर लेना चाहिए. पर्सनल ब्रांडिंग में काफी काम का रहता है ये चीज. Okay. Thank you, Saurabh. You gave a lot of insights in and around the food business, on the around cafe business. How did you start? Your experiences. I certainly hope जितनी भी हमारी ऑडियंस है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, फाउंडर्स हैं, या किसी को भी स्टार्ट करना है उसमें, तो आपकी जितनी बातें आपने बताई उससे उनको मदद मिलेगी. एंड सर्टनली we'll also be mentioning all your handles and your details around Mangosteen and around you, Saurabh, in personal capacity, so that they can reach out to you in case they need more in-personal guidance and meet you and understand what focusing on food makes a change in creating a brand. But we haven't talked about you, what you're doing. It has to be part of this as well. You're an artist, and you have a product Right. for the artist, Mhm. which is something really nice. That it's about the care for the community. True. Certainly. So you definitely have the community with you, and I'm hoping for a collaboration with you guys. Yeah. So yeah, kudos to this product you're building. Thank you. I think it is very much needed. अभी मेरी शादी हो रही है, मुझे आर्टिस्ट ढूंढना आसान था, पर मेरे दोस्तों को बहुत ही मुश्किल रहा है. Uh-huh. So I'm really looking forward for your product, Certainly. and I think Now, I'll be a if customer now. certainly, I was about to say it. Yes, That's so inert for a founder to say. yes, you'll see my sign up today on the product itself. But since I know a lot of artists and all, I think they should all sign up for this thing, make some good Certainly. money, and yeah, work with us for lesser price, please. Certainly. Certainly. So yeah, Thank you for all your time that you've given to us today and help us understand chota chota nuances that goes into making a food business a profitable business or a sustainable business. Thank you for your time, thank Saurabh. you, pleasure, man. It's been an honor. Thank you so much. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने.